और जो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। हिंदी मीडियम है। वैद्युत विभव ये क्या चीज़ है? वैद्युत विभवांतर, सीधी सी बात है, विभव का अंतर, वैद्युत विभवांतर। तो आप लोग जब ये समझ जाओगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाओगे। एंड थर्ड, विभव प्रवणता कोशिश करेंगे। और साथ में जुड़ी हुई चीज होगी समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, तो विभव से लेकर चलेंगे समविभव पृष्ठ, वैद्युत विभवांतर, विभव प्रवणता। वैद्युत ऊर्जा भी है इसमें, वो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलता ही है। जहाँ ये चीज है सब वैद्युत ऊर्जा भी है। ठीक है, तो वैद्युत विभव से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली में विभव क्या चीज़ है और करंट फ्लो के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। बस मेन चीज़ तो ये है बस। लेकिन वैद्युत विभव का अंतर ही वैद्युत विभवांतर है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का एदिश, प्रदर्शन, फलन, इस तरह भी कह सकते हो आप। अब वैद्युत क्षेत्र को हम एदिश के रूप में देखेंगे। बड़ी चीजें एक्चुअली। वैद्युत विभव क्या है? एक एदिश राशि है। एक्चुअली में यह है कार्य है किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट हम बोल रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से लाके और वैद्युत क्षेत्र में कहीं रखना है, तो वहां तक जो कार्य होता है वो एक्चुअली में होता है वैद्युत विभव। ठीक है, देखिए वैद्युत विभवांतर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऊष्मा का संचरण होता है, द्रव का जो संचरण होता है, द्रव का संचरण, तो वहां पर तलों का लेवल है, ऊंचा लेवल, फिर उससे नीचे लेवल है, फिर उससे नीचे लेवल है। ठीक है, तो यह हमेशा क्या काम करता है कि ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, नीचे तल की ओर। ये डायरेक्शन है, एक्चुअली डायरेक्शन है। द्रव का जो संचरण होता है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, और ये चीज इस पर डिपेंड नहीं करती कि इसकी मात्रा कितनी है, द्रव की क्या मात्रा है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। द्रव का प्रवाह किस तरफ है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। बताऊंगा देखो आपको। ताप का जो प्रभाव, सॉरी, उष्मा का जो प्रभाव होता है, उष्मा का प्रभाव, तो वो हमेशा ऊंचे ताप से और नीचे ताप की ओर होता है, ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर। और ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि उष्मा कितनी है, बस ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर। तो एक्चुअली में जैसे ये ऊंचे तल से नीचे तल, तो ये भी एक तरह से तल वाली स्टेज है। ये ऊंचा तल है और ये नीचा तल है। एक्चुअली इसी तरह से जब वैद्युत धारा का हम वो करते हैं प्रवाह, तो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, वैद्युत धारा का, अब वैद्युत धारा तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आवेश का प्रवाह। ठीक है, तो हमारे जो परीक्षण आवेश क्यू नोट लेते हैं हम, कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो जो आवेश का प्रभाव होता है वो एक्चुअली क्या, अगर पॉजिटिव आवेश है, अगर पॉजिटिव आवेश है तो सदैव क्या होता है कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। तो देखो मैंने यहां से विभव लिखा, ऊंचे विभव से, यहाँ पे मैंने ताप लिखा, यहाँ पे मैंने तल लिखा। तो सिचुएशन वही है तल वाली, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर पॉजिटिव। नेगेटिव आवेश के साथ थोड़ा दूसरा है। अगर नेगेटिव क्यू नोट है तो उसका जो संचरण होगा, उसका जो प्रवाह होगा, जो चलेगा वो, तो वो नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर, ऊंचे विभव की ओर। तो एक्चुअली में तल बन जाते हैं। देखिए विभव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, नीचे तल से ऊंचे तल की ओर, ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर। ठीक है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। ये जो मैं बोल रहा हूँ तल, तो वो बनेंगे समविभवी पृष्ठ। वो जो तल बनेंगे समविभवी पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, जैसे ताप प्रवणता है, इधर वेग प्रवणता है, तो इधर वो चीज क्या बनेगी, विभव प्रवणता। अलग अलग तरह के इस तरह से तल बनेंगे। ये तल तो पहले ऐसे बनेंगे, मैं बनाने नहीं चाह रहा हूँ उनको चीज जो ठीक है, वो तो अलग बनेंगे, ऐसे बनेंगे तल, तो इस तरह से। ये चीज मुझसे बनानी नहीं आती, इस तरह से बनेंगे तल। और ये वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र, तो इन सबके क्या होंगे विभव। प्रत्येक बिंदु पे तो समान है, इसके प्रत्येक बिंदु पे समान होगा। पता होगा कैसे होगा सब, उसके प्रत्येक बिंदु पे समान होगा, उस पे अलग होगा, उस पे अलग होगा, प्रत्येक पे अलग होगा। लेकिन ये V1 V2 V3 V4 ये डिस्टेंस x1 x2 x3 x4 विभव प्रवणता वहां तक चलेंगे। ठीक है, विभव से लेके विभव प्रवणता, समझ रहे होगा। समविभव पृष्ठ के अंदर ये लंबवत परपेंडिकुलर कैसे निकलती है, इस तरह से सब के अंदर वो निकल के जा रहा है। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्यू नोट जो हमारा है, क्यू नोट वो इधर जा रहा हो या इधर आ रहा हो, मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो फिर वो अगर इधर इधर जाएगा तो कोई कार्य नहीं होगा। अगर वो स्थल पे चलेगा कहीं भी तो कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे चलेगा परपेंडिकुलर तो फिर कार्य होंगे। ठीक है, इस तरह का कहीं आ जा सकता है कोई। ठीक है, तो ये बिंदु जो है उनसे लेके चलेंगे बात हम। यहाँ पे जो बिंदु बना रहा हूँ मैं, कैसे भी दिखाएं तो थोड़ा सा मतलब ये पूरे वीडियो का क्या बोलते हैं तो ट्रेलर स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। ओके, ऋषिपाल सिंह शिवाज पूरा नाम, बेहतर फिजिक्स, बढ़िया फिजिक्स। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या चीज है, देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, इससे इसे डिफाइन किया गया है। ये फार्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट को आप पहले से जानते हो, टेस्टिंग चार्ज है। क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश। मैं इस परीक्षण आवेश की बात कर रहा हूं जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में आपसे कहीं पे, ठीक है, एक ही लाइन लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी धनात्मक आवेश के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस तरह से। अगर मैं इस क्यू नोट को कहीं यहाँ पे इन्फिनिटिव है, कहीं भी लो, चाहे इन्फिनिटिव भी ना लो, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगा हुआ है इस तरह से, आपको भी पता है इसका इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रतिकर्षण का बल। अगर मैं इसको यहाँ से इधर लेके चलता हूँ कहीं भी, मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस है dx, कुछ भी इस पॉइंट पे लिया हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तो चलेगी विभवांतर में। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं क्यू नोट को कहाँ पुट कर दूँ, मान लीजिए कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, ठीक है, अनंत से, तो फिर मैं जब अनंत से इसको लेके आ रहा हूँ, मान लिया अनंत से मैं लेकर आया और किसी बिंदु पे ये यहाँ पे ये बिंदु ए था, तो मैंने देखा है कितना कार्य हुआ, इसकी माप कर ली, तो वो एक्चुअली में क्या है, बिंदु ए पर विभव मिल जाता है मुझे। ये विभव क्या है, विभव एक कार्य है। कौन सा कार्य, जो इसे अनंत से लाने में, अनंत से इस बिंदु तक लाने में करना पड़ रहा है। ओके, तो परिभाषा क्या बनाती है, देखो एकांक लेना पड़ेगा, तभी तो VW के इक्वल होगा। यदि मैं क्यू नोट को एक ले लेता हूँ, एकांक लिख देते हैं इसको, यूनिट, एकांक आवेश, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या प्राप्त होता है। निगेटिव आवेश होगा तो खुद ही चला होगा, इधर खींचा, आकर्षण का बल लगेगा। तो ये डेफिनेशन बन जाती है इसकी, डेफिनेशन क्या डेफिनेशन बन गई कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक वैल्यू लेनी जरूरी थी, ठीक है, और बस ये डेफिनेशन बन गई। अनंत से कहाँ कार्य हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु हमारी तरफ से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, ठीक है, परीक्षण आवेश अगर लिखा हुआ है तो बंदा समझ जाता है कि पॉजिटिव आवेश है, तो यहाँ पे मैं सीधा यही लिखूंगा कि अंदर लाने में, किसी भी लाने में जो कार्य करना पड़ता है या कृत कार्य, सीधी सी बात है। तो वो जो कार्य किया गया है उस बिंदु पर, जिस बिंदु तक हम उसे लाए हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। ओके, वैद्युत विभव की माप है या वैद्युत विभव कहलाता है, भैया एक ही बात है। लेकिन ये कार्य है, वो कार्य माप लो आप, कितना कार्य हुआ, अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य हुआ, किसे,
एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश की बात चल रही है। तो 1 कूलाम आवेश समझ लो आप एकांक परीक्षण आवेश को, कि 1 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य हुआ, कितने जूल कार्य हुआ, तो वही इस बिंदु पे क्या है, ओके, मात्रक। तो जूल कार्य हुआ है, किसे लाए, आवेश को, तो कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। और फिजिक्स वालों के पास इतना टाइम नहीं है, तो जूल प्रति कूलाम को भी उनको लोगों ने लिख दिया वोल्ट, कि भैया 2 अक्षर लिखने के बजाय आप इनका नाम लिख दो वोल्ट, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। वोल्ट को भी डिफाइनेशन करते हैं, देखो 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये डिफाइन हो गया। यदि क्यू नोट यानी कि 1 कूलम है, यदि क्यू नोट की वैल्यू क्या है 1 कूलम, तब V किसके इक्वल है 1 जूल, W है 1 जूल, तो V क्या है 1 W अपॉन मतलब 1 जूल पर कूलम यानी 1 वोल्ट। तो ये क्या है, देखो यदि 1 कूलम के आवेश को, माइक्रो कूलम भी है, यदि 1 कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तो उस बिंदु पर विभव की माप 1 वोल्ट है, ठीक है। परिभाषा, यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं अनंत से, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, बस जो डेफिनेशन होती है भौतिक राशि की वही लागू उसकी मात्रक की बढ़ जाती है। तो क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, बस यहाँ पे इस चीज को खोल दिया गया है, यदि 1 जूल कार्य हो रहा हो, यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, ठीक है, या पड़ता हो, तो उस बिंदु पर क्या जी, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा बताओ, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है, होगा निश्चित। तो ये होगी वोल्ट की परिभाषा, अगर कोई पूछता है तो वोल्ट की परिभाषा, ओके। तो वैद्युत विभव के बारे में क्या जाना आपने, वैद्युत विभव एक कार्य है, वो कार्य है अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, ओके, और इसका मात्रक जो है वो वोल्ट है। 2 बात सामने आई, 3 डेफिनेशन, यूनिट, स्केलर है या वेक्टर है, तो अदिश राशि है, ठीक है सर। देखो यहीं से मैं समविभव पृष्ठ आपको बता सकता हूँ किस तरह से होंगे, चलो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन फिर विभवांतर में चीज पहले आपको बताऊँ विभवांतर क्या चीज होता है, क्योंकि वैद्युत विभवांतर जरूरी है अगर आप करंट फ्लो करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएंगे आपके, जब मैं अभी स्टेटिस्टिकल चल रहा है कोर्स में, मतलब स्थिर वैद्युतिकी चल रही है, उसके बाद चलेगी गतिक वैद्युति, आफ्टर इसके संधारित्र कैपेसिटर वाला चैप्टर है, उसके बाद गतिक अवस्था यानी करंट कैसे फ्लो होता है। अभी तो सड़क बिछाना काम चल रहा है, ठीक है, कैसे बिछती है सड़क। तो पहले मैं देखता हूँ वैद्युत विभवांतर क्या है, फिर चीजों को मैं बिल्कुल अलग अलग कर दूंगा जूम। तो वैद्युत विभवांतर में और वैद्युत क्षेत्र वो सॉरी वैद्युत विभव में कोई ज्यादा अंतर नहीं, 2 विभव, एक ये बिंदु है, यहाँ का विभव कुछ और है, मान लीजिए ए बिंदु है तो यहाँ का विभव भी है, और मान लीजिए उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ये है भी, और यहाँ का विभव मान लीजिए क्या है भी। अब मैं कहता हूँ एक परीक्षण आगे सब यही रखा है। अब ये सारी बात वैद्युत क्षेत्र के अंदर चल रही है। पहले हम अनंत से ला के रखा है यहाँ पे, एक अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाए यहाँ रख दिया ला के, तो कितना हुआ, ये माप हुई, ये डब्ल्यू की माप वी, और फिर दूसरे एक प्रयोग और किया, उसी परीक्षण आवेश एकांक को हमने मान लीजिए इस बिंदु पर ला रखा, तो कुछ कार्य हुआ, ठीक है, और इस कार्य में से कार्य घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक जो कार्य हुआ, यानी ये कार्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो रहा है, वी ए, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये प्रारंभिक बिंदु है, इधर से यात्रा स्टार्ट हुई है, तो ये अंतिम बिंदु है, तो फिर वी ए माइनस वी वी इसको हम लिखा है, वी ए माइनस वी वी, बाद बड़े वोल्टेज में से पहले बड़ा वोल्टेज घटाते हैं, तो मेरा यहाँ पे जो है ये प्रारंभिक बिंदु है, ओके, इनिशियल पॉइंट।
तो मेरा परीक्षण आगे ऐसे है, मतलब फोर्स ऐसे लग रही, इसे ऐसे ले जा रहे, तो W/Q0 ही इसका फार्मूला है। यही विभव का था, यही विभवांतर का है, बस ये कार्य थोड़ा चेंज है। विभव के जो फार्मूले में कार्य था वो परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया था। लेकिन यहाँ जो कार्य है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। यानी इस बड़े कार्य में से ये बड़ा कार्य घटा के ये जो बचा ये चीज है, ठीक है। दो बिंदु के बीच विभव का अंतर, विभवांतर, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो दो बिंदु कहाँ है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, परिभाषा होगी। ये काम करते हैं फिर उसी तरह से। यदि मैं इसमें Q0 को क्या कर दूं कि भाई मैं तो इसको परिभाषा बनाने के लिए करना पड़ रहा है, देखो इसको कर दिया एकांक, तो मेरा विभव का अंतर भी कार्य के बराबर आ गया, W के बराबर। अब दिखा सकता हूं मैं से, तो परिभाषा होगी, देखो इसकी डेफिनेशन। सिंपल चीजें हैं यार, बिल्कुल, ये तो इतना आसान सब्जेक्ट है, कुछ पूछो ही मत, और बहुत इंटरेस्टिंग। जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके तो वाह। चलो खैर लिखते हैं क्या है। तो क्या है, ये कार्य है वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसे, Q0 को। Q0 एकांक, ओके। तो एकांक परीक्षण आवेश को, यहां से बात चली, इस तरह से हम लगाते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बस मेन बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही काम हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, ये लो जी मेरा ले कैसा ही है, किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में करत कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या जी, वैद्युत विभव का अंतर यानी वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ओके। जैसे उष्मा संचरण के लिए तापांतर जरूरी है, ऐसे ही वैद्युत संचरण के लिए वैद्युत विभवांतर जरूरी है। ये क्या चीज होती है, देखो तो सीधी बात है, मात्रक भी वही है जो वो चीज थी, अंतरित है दो चीजों का, तो मात्रक वही वोल्ट, जूल प्रति कूलम्ब, वोल्ट। और वोल्ट की परिभाषा इसके बेस पर लेना चाहो तो ये भी हो जाएगी। यदि एक कूलम्ब परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका वैद्युत विभवांतर। तो एक्चुअली में यही वो स्टेज है, मतलब अगर ये नहीं मिलता है आवेश को चलने के लिए, ये जरूरी होता है। ये दो बिंदुओं के बीच में अगर विभव का अंतर है तो हमारा जो Q0 है वो चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। अगर दोनों के सेम विभव है तो नहीं चलेगा। तो समविभव पृष्ठ ऐसे तो होता है। अभी मैं इस पर फिराऊंगा इस दुनिया में, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में समविभव पृष्ठ है क्या। अब मैं सपोज करो यही चीज है, किसी चीज को मैंने अनंत से लाया, इसमें मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ ला के रखा, तो मुझे कार्य मिला VA। ये कार्य मिला मुझे VA। Q0 को मैं इन्फिनिटी से लाया और लाकर मैंने यहाँ इस पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट था A। ओके, तो मुझे जो कार्य मिला है उसकी माप क्या है, VA। और तो पता है ये VA है, W=VA। अगर मैं कहता हूँ मैं इसके परपेंडिकुलर एक इस तरह से ये लाइन खींच दूँ, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे, तो बिकॉज ये सब डिस्टेंस सेम है, और इन्फिनिटी से भी और इससे भी। तो ये जितने मैं पॉइंट बना रहा हूँ इस पे, देखो ये पॉइंट, ये वाला 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 पॉइंट, ये सब जो पॉइंट हैं आप समझ रहे हो ना। तो इनके टोटल सब के जो विभव है वो क्या है, VA 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 VA। आप समझ रहे होगे सबके विभव क्या है, VA है। टोटल जितने भी पॉइंट हैं VA, सबके विभव। और मैं अगर इसके ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं इस तरह से, तो वो भी डिस्टेंस देखो बिल्कुल सेम बनाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये इस तरह से है और मेरा हाथ इस तरह से है पूरा, तो ये देखिए पूरा तल, ओके, ये पूरा तल सबके क्या होंगे, वैल्यू सेम। तो मतलब कहने का इस तरह का एक सरफेस बन जाएगा। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये YZ तल में इस तरह की एक सरफेस बनती है इसमें YZ तल में, ओके, ये इस तरह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये जितने भी यहाँ पे तुम्हें पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है सब, ये जो पॉइंट है सब, इन सब पॉइंट पे क्या वोल्टेज है बताओ आप मुझे, विभव क्या है, तो सबका विभव क्या है, VA।
ये पॉइंट यार कितने लगू, तो इन सब का जो क्या है विभव वो है VA। तो ये कौन से पृष्ठ माने जाएंगे, समविभव पृष्ठ। ये सब VA 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 VA, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं सबका वोल्टेज क्या है, विभव वो है VA। तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब होता है समविभव पृष्ठ। आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि जैसे मतलब ये इस तरह से चीज है कि अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर कि मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ तो तुम्हें पता नहीं कितने इन्फिनिटी, वही चीज है 1 और 0.1 के बीच एन इन्फिनिटिव कितनी संख्या है, नंबर सिस्टम ये, या 1 0.01 के बीच कितनी है इन्फिनिटिव, या 1 0.001 के बीच कितनी है इन्फिनिटिव। तो उस तरह की चीज है। अपनी नोटबुक को देखो, बिल्कुल ऐसे जो पन्ने नजर आ रहे हैं ना पन्ने, वो सब क्या है, समविभव पृष्ठ, उन सब पे सेम लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पॉइंट बी था इधर, तो फिर एक पृष्ठ और बनेगा ऐसे ही साथ में, ये जो पृष्ठ है, ओके, थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ रहा। मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे बी पॉइंट है और विभव मेरा क्या है VB, तो मैं अब इनको मिटा देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या विभव है VB। ये सब जितने पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ सबके सब चाह भी दिखा हुआ, मैंने तो ऐसे करते चलो एंड रैंडमली। तो ये जो दूसरा सरफेस बना ये पृष्ठ, ये क्या है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, लेकिन ये दूसरा है। समविभव क्यों है, क्योंकि इसके भी प्रत्येक बिंदु पर क्या है, ये भी, ये A पृष्ठ था, ये B पृष्ठ है, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है इसके, VB। इसी तरह से मैं कोई तीसरा भी ऐसे कर, मान लीजिए कोई C पॉइंट है तो वहां तीसरा भी बन जाएगा इस तरह से, तो C पर सबका विभव क्या होगा, VC। तो ये थर्ड समविभव पृष्ठ हो गया। इस तरह से वो सड़क तैयार होती है, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, समविभव पृष्ठ। तो मतलब एक मेरा डायरेक्शन E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लूँ तो सब ये इस तरह से पन्नों में निकाल दो, और पार ब्लेड की तरह बिल्कुल सीधे खड़े हुए ऐसे। और ब्लेड तो बहुत मोटा है, ये समझो अगर एक ब्लेड की मोटाई आप देखो, ये समझ लो अगर मान लीजिए YZ तल है, ये अगर YZ प्लेन है इसमें खड़े हैं तो समझिए कि x की वैल्यू 0 है। इस तरह की चीज है, अगर YZ तल में तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, बिल्कुल इनकी मोटाई नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज है जी, इनको समविभव पृष्ठ मानेंगे। इनके बीच का अंतर देखो, विभवांतर। तो तल बोल रहा था ना मैं, तल करंट को चलने के लिए या Q नोट को चलने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, चाहे इधर को चले वो चाहे इधर को चले। तो ये जो तल है ये एक्चुअली में ये तल है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे आप इन ऊपर को, तो तल तो किधर भी हो सकता है ना। तो ऐसे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हाँ वाकई कुछ चीज है, तल है ऊपर, यानी जिनने वाली चीज जैसे सीढ़ी होती है, एक्चुअली वो चीज है, ठीक है। इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, इसका, तो यहाँ पर होती है क्या, विभव का अंतर डेल्टा V, यानी कि V अगर मान लीजिए पहला पॉइंट है VB माइनस VA, यहाँ पे डेल्टा V है VC माइनस VB, तो यह है विभव का अंतर। और जब इसको डिस्टेंस से हम भाग देते हैं तो ये चीज बन जाती है विभव प्रवणता। अब भले ही इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल करीब करीब, लेकिन बहुत दूर दूर, मान लीजिए काफी दूर है, तो ये डेल्टा x, ये काफी दूर है मान लीजिए इससे, तो ये डेल्टा x, तो ये चीज क्या होगी, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब है कि एकांक दूरी परिवर्तन के साथ विभव में कितना परिवर्तन हुआ, ये नेगेटिव होती है, ओके। क्योंकि कारण बता देंगे हम क्यों नेगेटिव होती है, तो ये चीज होती है विभव प्रवणता। तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता, यहां तक की चीज है। अभी मैंने आपको क्लियर करी दो चीज, वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त करत कार्य, सॉरी पॉजिटिव के लिए, तो उस बिंदु पर वो एक कार्य है विभव की, वही माप है। दूसरे बिंदु पे ऐसे, तीसरे बिंदु पे, बट वैद्युत विभवांतर वो एक्चुअली में था क्या था, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में करत कार्य है, वो है दो बिंदु के बीच वैद्युत विभवांतर, ओके बॉस। तो मैं दो चीज आपको भी बताई कि वैद्युत विभव क्या चीज है, वैद्युत विभवांतर क्या चीज है। तो एक्चुअली वैद्युत विभवांतर को मैं मैथमेटिकली देखता हूँ है क्या, तो वैद्युत विभव का गणितीय डेफिनेशन समझ लो, या व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक यानी सूत्र का उत्पादन, ठीक है, सूत्र की उत्पत्ति, ये हिंदी। एक्चुअली यार मैं जब से अंग्रेजी पढ़ाने लगा, ना मेरी हिंदी रही ना मेरी अंग्रेजी रही। CBSE बोर्ड के बच्चे ने जब से पढ़ाना शुरू किए, मुझे फिजिक्स जो है ना इंग्लिश में बहुत परफेक्ट लगने लगी, बहुत ईजी।
तो फिर इन चीज़ों से दूर सा हूँ थोड़ा सा, काफ़ी दिनों से मैं बस इंग्लिश मीडियम वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा है कोई नहीं। लेकिन विद्युत विभव का अब मैं धीरे धीरे हिंदी पा रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में तो मोस्टली इंग्लिश निकल रही थी मुँह से, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ हिंदी पे ही। वैद्युत विभव का व्यंजक, या मैं कहूँ कि ये व्यंजक इस तरह से है कि बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश, मैं इसको धनावेश लेके चलूंगा, तो इसके कारण, और ये मान के चलूंगा लो भाई, उससे आर दूरी पर, उससे आर दूरी पर वैद्युत विभव कितना है। तो ये एक ऐसा डेरिवेशन आ जाएगा कि किसी भी एक बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, एक ऐसा फार्मूला आ जाएगा। इसको बोलते हैं वैद्युत विभव का व्यापक सूत्र। तो मैं एक यहाँ पे लेके चलता हूँ कि Q, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और मैं उसकी एक ही लाइन लेके चला हूँ, ये अनंत तक ऐसे जा रही है, ठीक है। अनंत छोड़िए, मान लीजिए अनंत तो हो गया उधर, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये ए है और ये है बी, ओके। और मान लीजिए मेरा क्यू नोट यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये यहाँ पे रखा हुआ है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। इस डिस्टेंस को मैं आर मान रहा। एक्चुअली मुझे यहाँ इस बिंदु पे विभव देखना कितना है, मैं उसी टेक्निक को अपनाऊंगा, कार्य देखूंगा कितना होगा। क्यू नोट जब यहाँ पे रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जिस पे फोर्स लग रही है इस साइड में, उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर नहीं भरना इसमें, ये क्या डिस्टेंस है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने दिखा रखी, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये चला इधर को थोड़ा सा, मैं इसे बस थोड़ा सा इतना, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसे मैंने dx लिख दिया, इसे क्या लिख दिया, dx। तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, क्यू नोट को कितना डिस्टेंस कवर किया, dx। ये इसकी थ्योरी बढ़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ उसे, आप बुक का यूज करो, वहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक आवेश क्यू है, वैद्युत क्षेत्र व्याप्त है, उस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी, क्यू नोट बी पे फोर्स इतनी लग रही है, डायरेक्शन ये है। मैं क्यू नोट को इसके विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कितना, डेल्टा एक्स किसका आ गया, यहाँ लिया सी पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस कितना है dx, चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, ठीक है। तो ये ds, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि इस बल के अगेंस्ट, इस बल के विरुद्ध जो मैं फोर्स लगा रहा, कार्य कर रहा हूं, तो वो मैं कैसे मापन करूंगा उसका। तो क्यू नोट को अल्फ दूरी, स्मॉल डिस्टेंस dx विस्थापित करने में कृत कार्य है। मेरा तो मेन फंडा यहां से है, विस्थापित करने में, वो थ्योरी इतनी बड़ी मायने नहीं रखती, कृत कार्य, तो उसे को भी मैं क्या dw मान लेता हूँ, ये छोटा कार्य है और मेरे पास कार्य का फार्मूला है F.D। F की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो मुझे पता है F.D को मैं पहले FD cos थीटा ऐसे लिख देता हूँ। तो F की वैल्यू 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। और D की वैल्यू dx, और इनके बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री। F इस साइड में है और dx इस साइड में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। कोस एक्स का मान -1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ओके। ये हो गया मेरा, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक लाने में कृत कार्य। अब मैं देखता हूँ टोटल कार्य कितना हुआ है इन्फिनिटी से, तो मैं इसको फिर लिमिट कर दूंगा और इन्फिनिटी में। फिलहाल अगर मैं यही देखूँ ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो मैं कहता हूँ ए से बी तक ही देखता है कितना कार्य हुआ, तो वो तो विभवांतर में लगा, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं देखता हूँ कि बिंदु ए से, सॉरी बिंदु बी से और बिंदु ए तक लाने में कृत कार्य कितना है। तो समझिए कि पहले विभवांतर निकल जाएगा वो, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, फिर मैं विभव निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। तो ये जो कृत कार्य है एक्चुअली में ये निकलेगा विभवांतर, ये निकलेगा VA माइनस VB, इसको चाहे मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रल, ओके, और मेरी लिमिट होगी A टू B, B टू A, ठीक है, लिमिट होगी B टू A, नहीं B से A, हाँ सही तो है, और DW, इस चीज को यहां दे रहा हूं। तो VA माइनस VB इंटीग्रल B टू A, DW की जगह मैंने भरा -1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx।
या -1/4πε0 क्यू नोट इंटीग्रल 1/x² dx। ओके, तो ये मेरा निकल रहा है, ये आ गया -1/4πε0 क्यू नोट, और ये चीज़ बन गई मेरी 1/x, और लिमिट है मेरी, भूल गया, b टू a, लिमिट है b टू a। ओके, अगर मैं ये देखता हूं कि मेरा हाँ सही है, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं देखता हूं कि b जो है वो इन्फिनिटी पे है और a कहाँ पे है, वो है r डिस्टेंस पे, ये तो ये मेरी विभव के लिए लिमिट भर गई मेरी। मान लीजिए ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और तो इन्फिनिटी पे क्या है, विभव को माना गया है 0, तो फिर मेरी वैल्यू ये होगी va माइनस 0 इज इक्वल टू 1/, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो जब इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये आता है -1/x, तो ये हो जाएगी चीज़ आपकी पॉजिटिव। मतलब जब मैं x² इसका इंटीग्रल करता हूँ तो ये क्या आता है -1/x, यू नो, बाई x की पावर -2 इंटीग्रल dx, तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1 इज इक्वल टू -1/x। तो ये चीज़ मैं थोड़ा देख रहा था ना, ये हुआ क्या है अभी। तो वी ए की वैल्यू r और b की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी भर दूंगा, यानी कि यहीं पे, तो यहाँ भर दी मैंने, तो 1/4πε0 क्यू नोट, और ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, और ये हो गया आपका r, x की वैल्यू 1/x इन्फिनिटिव टू r। इतना शॉर्ट हो गया मामला, चलो। तो ये चीज 0 होगी तो वी ए, यानी बिंदु ए पर आपका विभव बनता है क्यू नोट अपॉन क्या, कार्य, सॉरी ये चीज क्या निकल कर आ रही भाई, देखो रात का समय है, सब सो रहे हैं, डब्लू, ओके, डब्लू था ना, तो डब्लू निकल गया। मैंने अभी वो चीज पुट नहीं की थी और पहले भी लिख दिया था, एक्चुअली क्या हुआ था, क्यू नोट अपॉन ये वैल्यू पुट की, तो 1/r माइनस 1/a इन्फिनिटिव, तो ये आ गया मेरा कार्य 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन r, और मेरे को चाहिए v, और ये ना, तो w अपॉन क्यू नोट, यानी 1/4πε0 क्यू अपॉन r, वो मैं भी लिखता जा रहा था, w था वो, ठीक है भाई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रल करोगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू बढ़ेगा ना। तो ये तो हो गया आपका डेरिवेशन कि किसी भी एक पॉजिटिव आवेश प्लस क्यू के कारण अगर हम उससे r दूरी पर विभव देखते हैं तो वो विभव हमारा क्या मिल रहा है हमें, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r एदिस वोल्ट। अगर निगेटिव क्यू है तो इसी निगेटिव क्यू से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट हो, अगर मान लीजिए a या p कुछ भी, तो फिर ये निगेटिव साइन के साथ होगा। ऐसी राशि में ऐसा ही चलता है, -q अपॉन r, यानी निगेटिव के कारण निगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव चीज होती है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि विद्युत विभव क्लियर हो गया, विद्युत क्या बोलते हैं, विभवांतर, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, और वैद्युत ऊर्जा तो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, समविभव पृष्ठ पे मैं आ गया हूँ अभी। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देखो वैद्युत विभव को हम, तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर के बाद मुझे विभव प्रवणता वगैरह कुछ बतानी है, विभव समविभव पृष्ठ भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव कैसे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समीकरण, हाँ सॉरी समाकलन, रेखीय समाकलन ये के रूप में वैद्युत विभव, तो ये ओरिजिनलिटी है। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इंटीग्रल का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल क्या बोलते हैं उसको, समाकलन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मान लीजिए ये एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट चार्ज है ये क्यू नोट, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है, और मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज को मैं लिखता हूँ डी आर, और लिखता हूँ मैं ई, ठीक है।
ये यहाँ किसी पॉइंट से और किसी पॉइंट तक ऐसे कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए डी आर डिस्टेंस है, डी आर डिस्टेंस हुआ है, तो इसमें कितना कार्य हुआ, क्यू नोट को स्मॉल डिस्टेंस, क्यू नोट को दूरी डी आर यानी विस्थापित करने में करत कार्य, विस्थापित करने में करत कार्य। तो सिंपल चीज है, इंटीग्रल रूप में कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। तो इस कार्य को मैं देखिए W इज इक्वल टू, यहाँ डी डब्ल्यू रख दिया मैंने, वही फोर्स एंड डी डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन। तो ये आपका आ गया बल गुणा विस्थापन से निगेटिव आ जाएगा पहले की तरह ही। तो बल जो है मेरा वो है E इंटू क्यू नोट, ओके, और विस्थापन मेरा क्या है वो है डी आर, यानी माइनस क्यू नोट E डॉट डी आर सदिश रूप में डी डब्ल्यू माइनस क्यू नोट, अरे एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट, और डी आर जो है अगर मैं इसको देखता हूँ डी आर तो सीधी सी बात है वही है डी आर एन कैप, और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये पता आपको, तो ये चीज़ है। तो ये तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ और ये भी मैं क्या करता हूँ ये यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये चीज़ आ गई। इंटीग्रल लो, अगर मैं कहूँ ए से बी तक, ए से बी तक क्यू नोट को लाने में कार्य है, तो फिर मेरे पास है तरकीब, मैं टोटल डब्ल्यू और इंटीग्रल क्या कर देता हूँ ए टू बी, और मेरा है माइनस ई क्यू नोट और इंटू डी आर, या अगर मैं माइनस क्यू नोट को इधर रखूँ तो इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर, ओके डब्ल्यू। और मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरा जो ए है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का है मेरा ए, तो फिर मैं इस डब्ल्यू को क्या करता हूँ, फिर मैं माइनस क्यू नोट इंटीग्रल ए इनफाइनाइट और बी, ठीक है, और वो ये होगा आपका ई डॉट डी आर, और मैं बी कहता हूँ कि आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट वही इन्फिनिटी टू आर और ई डॉट डी आर, ठीक है। डब्ल्यू ये कौन सा, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। बिंदु बी जो था मेरा बिंदु, सॉरी ए इनफाइनाइट पे था, तो समझिए कि यहाँ पर विभव है एक तरह से v, तो बी पॉइंट पे विभव v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर। वैद्युत क्षेत्र के रेखा समकलन के रूप में वैद्युत विभव v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यानी वैद्युत क्षेत्र का रेखा समकलन का नेगेटिव किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। ये हो गया आपका वैद्युत विभव रेखा समकलन वैद्युत क्षेत्र के रेखा समकलन के रूप में। न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इजी है, और ये डेरिवेशन में देखो एक तरह से बहुत इजी है, वो जो डेरिवेशन किया था तो वो भी इससे हो सकता है। वैद्युत विभव इस रूप में, और मैं आपसे बोल रहा था कि समविभवी पृष्ठ ये क्या चीज़ है, तो मैं इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये 3 टॉपिक मेरे अभी इसमें शेष बचे हैं। वो 3 टॉपिक वो सही तरीके से समझाऊंगा मैं, और प्लस वो किस तरह की चीज़ें हैं जो उन्हें मतलब उनका महत्व इम्पोर्टेंस जो है वो बताते हैं कि ये चीज़ें ना होती है तो फिर फिजिक्स कितना मतलब कमज़ोर सा नज़र आता है आप लोगों को, किस तरह से इलेक्ट्रिक चलता है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब चीज़ें भी जुड़ के आने वाली हैं सब आफ्टर 10 और मोर देन मतलब 11, 13, 14 वीडियो में क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरा आपका, यानी कि जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म, ऋषि पाल सिंह शिवाज पूरा नाम।